गैस आ रही है घर पे? ना गैस आती है, ना बिजली है, ना पानी है। मौत भी नहीं आ रही है, वो भी नहीं आ रही है ना। गैस का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है। ज़बरदस्त तरीके से ये लंदन प्लान से आ रहा है बिल। हाँ, वो जो दूध की नहरें आ रही थी ना, वो पता नहीं अभी तक कहाँ पहुँची हैं। आफरीन है वैसे। गैस के टाइमिंग है सुबह शाम दोपहर। जैसे किसी मरीज़ को दवाई दी जा रही है वैसे हमें गैस दी जा रही है। ये तो नाम गैस है लेकिन काम गैस का नहीं है। इंसान के पास ये सांस चलता है, बाकी गैस जो है ना ये नहीं चलती, जो है ना चूल्हों में नहीं चलती। हाँ, रात 10 बजे बंद हो जाते हैं ना। बिल कितना आता है गैस? बिल का तो ना पूछो तो सही है। हमारा 50,000 रुपए बिल आया गैस का? गैस का। गैस नहीं आ रही हमारी, बिल्कुल ही नहीं आ रही। बिल्कुल ही नहीं आ रही। गैस होती है आपके घर पे? नो गैस आ रही है घर पे? बिल्कुल भी नहीं। बिल कितना आ जाता है? बिल का तो ना पूछें, अभी तो इस्तेमाल ही नहीं की तो 8-8 10-10 हज़ार आ रहा है। बिल आ रहा है गैस का? आ रहा है, हजारों में आ रहे हैं। कभी आती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अखबार हक स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा मलिक। जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो गैस जो है वो घरों से गायब हो जाती है। गैस की बहुत शदीद लोड शेडिंग इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हो रही है। इसी के साथ आवाम बहुत परेशान है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। गैस के साथ साथ अब तो बिजली भी जो है वो नाराज़ हो गई है और घरों से भाग गई है। आवाम से जानते हैं कि वो इस सूरत हाल में किस तरह गुजारा कर रहे हैं, तो बढ़ते हैं आवाम की जानिब। गैस आ रही है घर पे? ना गैस आती है, ना बिजली है, ना पानी है। मौत भी नहीं आ रही है, वो भी नहीं आ रही है ना। गैस का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है। ज़बरदस्त तरीके से ये लंदन प्लान से आ रहा है बिल। हाँ, वो जो दूध की नहरें आ रही थी ना, वो पता नहीं अभी तक कहाँ पहुँची हैं। आफरीन है वैसे। कोई मैसेज देना चाहे हुकूमत के लिए? आपको नहीं पता है ये क्या? हमें तो पता है, हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, हम आवाम की राय जानना चाह रहे हैं। आवाम क्या कहना चाह रहे हैं? ये अवाम के साथ और इस रियासत के साथ ये मजाक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। बिल कितना आया गैस का? बिल बहुत आते हैं। फिर भी बताएं। हम किराए पे होते हैं 5,000, 6,000, 8,000। छोटी सी फैमिली है मगर बोल कितने फैमिली पर्सन है आप? हम 5 आदमी हैं। 5 आदमियों को कितना बिल आया? ये तकरीबन 4,000 रुपये बिजली का आया है। फ्रिज भी नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है मशीन वाली, सिर्फ बल्ब है। गैस का कितना बिल आया? गैस का मेरा ख्याल में 1,800। जितना बिल आया गैस भी इतनी आ रही है? बस गैस हमारे एबटाबाद में थोड़ा गुजारा होता है। और यहाँ पे? वहाँ पे कंप्रेसर नहीं लगते हैं ना। ये हुकूमत की ये कमज़ोरी है, ये हुकूमत की कमज़ोरी होती है ना। कंप्रेसर लगाने से क्या होता है? बस गैस नहीं आती है ना, फिर वो जो आती है ना, चूल्हा जलता है वो भी नहीं जलता है। ये तो सब इन लोगों ने ड्रामे किए हुए हैं। गैस आ रही है? जुमरात नहीं आ रहा है। रात को भी नहीं आता है गैस। कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है गैस की? हाँ, रात 10 बजे बंद हो जाते हैं ना। बिल कितना आता है गैस का? बिल का तो ना पूछो तो सही है। नहीं बताएं ना, हमारे व्यूवर्स को पता क्योंकि चले। हमारा इतनी फैमिली तो नहीं है ना, हम पूरा दिन घर में होते नहीं है। रात को हम सब घर में आते हैं। हमारा 50,000 रुपए बिल आया गैस का? गैस का। एक महीने में 20,000 आया, एक महीने में 40,000 आया, अब इस महीने में 50,000। कितने लोग हैं घर पे? हम टोटल 5-6 बंदे हैं यहाँ। 5-6 बंदों का 40,000 बिल आ गया। 40 नहीं 50। आप लोग की फिर गैस भी तो फुल आती है ना, जैसे कि आप बता रही है। तो फुल आता है तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं कि 50,000 रुपए बिल आ जाए। उससे पहले कितना बिल आता रहा है गर्मियों में? गर्मियों में भी कभी 3,000 आ जाता है, कभी 4,000, कभी 5,000, सख्त गर्मियों में भी। और अभी सर हमारे घर में नहीं है यहाँ, और कोई अंदर कमरों में मीटर नहीं लगाते हैं। एक चूल्हा के उस पर हम पकाते भी हैं यहाँ और खाते हैं, लेकिन इतने बिल आ जाता है। ये सारा हुकूमत है। कुछ कहना चाहती हैं, इसका क्या हल है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं? मैं आपको क्या बताऊं, जो भी आता है ना सिर्फ अपने पैदे के लिए सोचता है। जब इमरान खान आया था उसने भी अपने पैदे के लिए सोचा। जब अगर ये गंजा नवाज शरीफ आया, इसने भी अपने पैदे के लिए उसने आना है। आवाम का तो ये लोग कुछ भी नहीं करते आवाम के लिए। आवाम बेचारे तो मरते रहते हैं यहाँ। कोई मैसेज देना चाहे इमरान खान, नवाज शरीफ या किसी? क्या मैसेज दूँ, खुद कमाते हैं खुद खाते हैं यहाँ।
जो भी आ जाए वो अपनी कुर्सी के लिए भागते हैं यूँ, आवाम के लिए नहीं भागते, ना आवाम के लिए कुछ करते हैं यूँ। तो कौन मुझे वो बस मेरे चमड़े से निकलेगा ना मुझे इमरान खान बेचता है ना नवाज शरीफ बेचता है। गैस आती है अंकल? गैस मेरा बेटा, गैस तो ये इंसान के पास ये सांस चलता है, बाकी गैस जो है ना ये नहीं चलती, जो है ना चूल्हों में नहीं चलती। गैस जो है ना ये तो नाम गैस है लेकिन काम गैस का नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए ये अपने ये बेसिक नीड है, ठीक है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, तो बिल्कुल वो भूखे जाते हैं। जो कौम भूखी स्कूल कॉलेजों में जाएगी, क्या वो आपको रिजल्ट देगी? क्या वो कौम बनेगी? क्या वो मतलब रिजल्ट देगी? तो ये जिस वक्त कौम ही इंसान बीमार जो है ना प्रोड्यूस करे, तो फिर इस अल्लाह ही हाफिज होता है उस कौम का। अंकल आपके कहने का मतलब ये है कि गैस क्या बिल्कुल नहीं आती या कोई स्पेसिफिक टाइम है कि इस टाइम तक आती है और उसके बाद नहीं आती? मेरा बेटा गैस कोई स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं है, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, इसको गैस आती हो ना। लेकिन जो गैर ज़रूरी हथकंडे हैं वो लोगों ने इस्तेमाल किए हुए हैं, उनकी गैस आ रही है, ठीक है ना। गैर ज़रूरी हथकंडों से ये मसलन किस तरह के गैर ज़रूरी? गैर ज़रूरी हथकंडों से ये उससे मुराद है कि वहाँ पर आप शक्कर लेके आएँ, शक्कर लगा लें, आपकी गैस आ जाएगी। बाकी जो है ना जो अपने उसकी उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो अगर वो भी मजबूरी के आलम में करते हैं, ये सारा सिलसिला मजबूरी के आलम में करते हैं ना। अगर आदमी को पेट भरा हुआ हो तो आदमी को अपने वो पागल नहीं है, वो अपने किसी की रोटी चुराएगा। जब गैस नहीं आती, चूल्हा ठंडा रहेगा, तो फिर मजबूरन ये लोग वो ये काम करेंगे। तो गैस के बिल भी क्या उसी हिसाब से आते हैं? जैसे गैस तो आती नहीं तो बिल भी कम ही आते हैं। मेरा बेटा बिलों की बात ना करे, पाकिस्तान में बिलों का ये अमाज का है बिलों की, ठीक है ना। यहाँ पर बिल ही बिल हैं और कोई चीज़ नहीं है इधर। ये 10 रुपए की चीज़ होती है, इसमें 500 रुपया टैक्स होता है। बताइए, एक आदमी 50 रुपए की चीज़ लेता है, उस पर 500 रुपया टैक्स लगा देंगे, गरीब आदमी क्या करेगा? तो गरीब आदमी तो इस दौर में इस सिस्टम ने उसको मार दिया, उसको ख़त्म कर दिया। इस सिस्टम ने, ये कहते हैं कि तरक्की है, मैं कहता हूँ ऐसी तरक्की जो है ना मतलब किसी काम की नहीं है तरक्की। आप क्या समझते हैं इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? क्या इसका हल क्या है? मेरा बेटा, इसमें भाई इस मुल्क में ऐसे वसाइल अल्लाह पाक की ज़ात ने दिए हैं कि अगर इंसान रात दिन खाए तो वसाइल ख़त्म नहीं होते। लेकिन यहाँ पर करदार नहीं है। करदार यहाँ पर ऐसा है कि ये है कि ये कहते कुछ हैं, अरबाब इख्तियार कहते कुछ हैं, लेकिन इनका कौल फेल कुछ और होता है। तो ये लोगों के लिए बड़े बुलंदो बागदा दावे बड़े करते हैं, लेकिन इनका जो है ना हज़रत अली करमल्लाह वजह की ज़ात करामी का फरमान है कि इबादत की कमी को करदार पूरा कर देता है, करदार की कमी को इबादत पूरा नहीं करती। जिस वक्त हमारा करदार झूठ बोलना होगा, फ्रॉड होगा, मुनाफकत होगी, आवाम के लिए जुए शील लाना होगा, तो फिर वहाँ पर क्या तरक्की होगी? कुछ नहीं तरक्की होगी। तो इसलिए यहाँ सबसे पहले इंसान को इंसान बनना चाहिए, ठीक है ना। पर हो सकता है कि ये हम ऊपर से तो हम लबादा इंसानों का उड़ा हुआ हो। हज़रत अली करमल्लाह वजह की ज़ात ग्रामी का फरमान है कि दुनिया में इंसान लाखों के हिसाब से पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। मेरा बेटा, पाकिस्तान में तो ये पता नहीं हम एहसास ख़त्म हो गया, मर चुके हैं जी। लोग। जी बहुत शुक्रिया अंकल। लोग जो है ना वो जा रहे हैं, मतलब जिंदा दरगोर हो रहे हैं, ये कहते हैं सब अच्छा है। तो अल्लाह पाक की ज़ात हमें सब को जो है ना खुशियाँ तकसीम करने की और खुशियाँ समेटने की तौफीक अता फरमाए। गैस होती है आपके घर पे? नो, बहुत मुश्किल है। पता क्या है, सुबह हमने नहाना होता है, गैस ही नहीं होती, कपड़े और बर्तन धोने होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या करें, पाकिस्तान है ना, सारी सहूलतें तो मिलती नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में हर कैसे गुजारा करती हैं? बस यही है ना, 2-3 दिन कपड़े पहनती हूँ फिर धो लेती हूँ। गर्मियों में ज़रा तुम्हें पता मुश्किल होती है। गर्मी खाने पीने का कैसे गुजारा करती हैं? गैस नहीं होती। खाने पीने का हम तो घर बनाती नहीं है, हम बाज़ार से ले लेती है ना, तो घर तो बनाया नहीं जाता। हीटर वगैरह तो घर पे इस्तेमाल यकीनन करते ही हो। हीटर हमारे घर में कहाँ है, हम तो तुम्हें पता है ऐसे गुजारे कर रही हैं। आजकल कोई महंगाई इतनी है, बिल बहुत आते हैं गैस का, गैस आ ही नहीं रही। बिल कितना आ जाता है? बिल यही है 2-3 हज़ार आ जाते हैं एक कमरे का। तो आप लोग कितने लोग होते हो, रहते हो? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। आपके अकेली का 3000 का बिल आ जाता हाँ, है? जितना बिल आ रहा है इतनी गैस इस्तेमाल होती है? नो, तो क्या वजह है इसकी, क्यों इतना बिल आ रहा है? पता नहीं, वो कह रहे हैं कि बिल ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाए हुए हैं ना, इस वजह से वो ज़्यादा बिल आ रहे हैं ना। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे इस महंगाई के हवाले से, जो बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं? महंगाई को तुम्हें पता है, कौन महंगाई कम होगी? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। हर
ये गवर्नमेंट हुकूमत यही कहती है बचत आएगा, नया बचत में महंगाई कम होगी, लेकिन कोई ऐसी खासियत नहीं, पता ही नहीं चल रहा कि महंगाई कम होगी कि नहीं होगी। गैस आती है? बिल्कुल भी नहीं आती। जो आती है वो भी कई घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आती होती है। और ये हुकूमत को चाहिए कि हमारी मदद करे, हमें गैस दे। और इस महंगाई में हम लोग बाहर जाके खाना खाते होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और हमारी जो पेज वगैरह होती है वो भी तो कम मिलती है हमें, तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आगे जैसे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपने बताया कि आपको तनख्वाह बहुत कम मिलती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये कहना है कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम सैलरियों में इजाफा कर देंगे। आप क्या समझती हैं कि क्या ये सिर्फ बातें ही होती हैं, या ये जब हुकूमत मिल जाती है तो उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है? ये तो सारी बातें ही होती है। बाज़ दफ़ा हो जाता है कि पे ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पे ज़्यादा होती है और महंगाई भी ज़्यादा होती है, तो उससे हमें कोई फ़ायदा होता नहीं है। मतलब पे बढ़ाते हो तो उसके साथ साथ चीज़ें भी महंगी, जी वो फिर इक्वल हो जाते हैं। गैस की कोई टाइमिंग है स्पेसिफिक कि इस टाइम पर आती है, इस टाइम पर चली जाती है? जी, रात के 10 बजे, तो फिर 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं आती। उससे पहले आती है? उससे पहले भी थोड़ी कभी घंटे के लिए आ जाती है, आधे घंटे के लिए फिर चली जाती है, ऐसी टाइम। 10 बजे के बाद तो मुकम्मल ही कंबल नहीं बंद हो जाती है। गैस आ रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। गैस आ रही है अंकल आपकी जी। घर पे? गैस के टाइमिंग है सुबह शाम दोपहर। जैसे किसी मरीज़ को दवाई दी जा रही है वैसे हमें गैस दी जा रही है। जिस टाइम पे आती है सुबह दोपहर शाम, क्या फुल गैस आ रही है? हाँ, तकरीबन प्रेशर ठीक होता खाना शाना बन जाता है घर वालों के लिए? है। जी, गुजारा चल रहा है। और जाती कितने बजे है? सुबह देखें 6 बजे आती है, 8 बजे चली जाती है, फिर दिन को 11 बजे आती है, 2 बजे चली जाती है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम को गैस आती है, जितनी गैस आती है उतना बिल भी आता है? बिल की तो बात ना करें, अभी इन्होंने टैरिफ इतना ज़्यादा कर दिया है कि अल्लाह की पनाह। अब एक नॉर्मल जहाँ एक छोटी फैमिली है, यानी मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, उनके गैस का बिल जो है 5 से 6 हज़ार रुपये आ रहा है। ठीक है, यही हमारी भी हालत है। और साथ में ये सर्दी में अब बिजली भी लोड शेडिंग है, हर 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली जाती है। और बिजली का बिल पता है कितना आता है? 10,000 रुपये। ये सर्दियों में 8 से 10,000 रुपये। आपके कहने का ये मतलब है कि सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है? हाँ ना, मतलब ये पिछले दिनों में तो बिल्कुल 1 घंटा आती थी, 1 घंटा आती, 1 घंटा जाती थी। अभी ये कोई 2-4 दिन से 2 घंटे बिजली आ रही है और 1 घंटा लोड शेडिंग हो रही है। और इन हालात में ख़ासकर अब बच्चों के स्कूलों का टाइमिंग है। अब सपोज़ जैसे बच्चे घर पहुंचते हैं 2 बजे गैस भी नहीं होगी और शायद बिजली भी ना हो, तो उनको खाना देना, या किसी घर में कोई मरीज़ है, आपको पता है मरीज़ इस ठंडी के मौसम में उसे गर्म कमरा चाहिए, हीट चाहिए, उसे गर्म पानी चाहिए, उसे कुछ ना। अच्छा, आप बताएं इसका हल क्या है, इसको हम कैसे काबू कर सकते हैं? इसका हल जो पावर में लोग हैं असल में वो इसका मिसयूज़ करते हैं। और जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, बहुत सारी गैस और बिजली दोनों चोरी होती है। हुकूमत अल्लाह जाने वो कौन लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं। इंडस्ट्रियों में चोरी होती है, हाउसेस में चोरी होती है। अब ये जैसे ये आम छोटी बस्तियां, यहाँ की कंजप्शन क्या है? बहुत कम है, लेकिन वो उनके एसी 24 घंटे चल रहे होते हैं, उनके हीटर 24 घंटे चल रहे होते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ बग़ैर बिलों के चल रही होती हैं। अब ये सारा बोझ उन्होंने आवाम पर डाल दिया है। इस वक्त आवाम पिस चुकी है। अभी आटा ले लें, आटा जो है वो 20 किलो का जो थैला है वो 3500 से तजावज़ कर गया है। तो इसी तरह दूसरी जो खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें, हर चीज़ में बेशुमार इजाफा हुआ है। गरीब आदमी का जीना दो माल हो। कोई मैसेज देना चाहें हुकूमत के लिए? हुकूमत को क्या मैसेज दें? ये हुकूमत जो है अभी जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, ये तो एक शोबदेबाजी है इनकी, बस इनकी आनियाँ जानियाँ हैं। इसके बाद भी अगर कोई सही हल इसका नहीं किया गया, अगर इलेक्शन करवाने हैं तो खुदा के लिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं और उस पार्टी को हुकूमत दें जिसकी आवाम में अक्सरियत है, चाहे वो कोई भी है, और फिर उसको 5 साल हुकूमत करने दें।
पिछले 75 सालों से हम ये वो खेल देख रहे हैं, चेयर का खेल देख रहे हैं, कभी किसको कभी किसको, और यही हमारी तबाही की वजह है। अगर कोई एक हुकूमत आती 5 साल वो हुकूमत करती, अवाम उसको एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते, ये अवाम पे छोड़ दे। इस तरह कोई एक फलाई हुकूमत आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। ये खिलवाड़ हो रहा है। और मेरी इल्तिजा है ताकतवर लोगों से कि खुदा के लिए इस गरीब आवाम पर तरस खाएं। आप लोगों ने तो अपने लिए बहुत कुछ बना लिया है, मालात बना रहे हैं। आपका स्टेक इस मुल्क में नहीं है। जिन लोगों का स्टेक है, इन गरीब लोगों का, ये कहीं नहीं जा सकते। इन्होंने यहीं जीना है, यहीं मर रहा है। तो खुदारा आखिर वो खुदा की ज़ात देख रही है। कुछ अब जो इससे पहले हो गया सो हो गया। अब कुछ इस आवाम पर अपना एहसान कर दें और इन्हें जो रिलीफ दे सकते हैं वो दें। गैस आ रही है आपके घर पे? नहीं, गैस नहीं आ रही हमारी, बिल्कुल ही नहीं आ रही। बिल्कुल ही नहीं आ रही है। मैं सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ ये पिछले 3-4 हफ्ते से, बल्कि हमारी मई जून में भी नहीं आई है हमें गैस। इस्लामाबाद जहाँ पिंडोरियाँ रहते हैं वहाँ पे गैस नहीं आई है। गैस का बिल आ रहा है? बिल आ रहा है, बिल तो आ रहा कितना आ जाता है? है। बिल में हमें तकरीबन मेरे घर का 800-900 आ रहा है, 800-900 आ रहा है। बिल आ जाता है, गैस नहीं अभी गैस नहीं आती, हवा तो कैसे गुजारा कर रही है? अब सिलेंडर के साथ गुजारा करें। सिलेंडर में कितने की गैस भरवाती है तो कितने दिन चल जाता है? सिलेंडर में तकरीबन जो बड़ा सिलेंडर है वो मैं 10 kg का है, और छोटा सिलेंडर जो मेरा 8 kg का है। तभी दोनों यूज़ कर रही हूँ मैं। तो महीने का कितना खर्चा आ जाता है? पर kg 330 रुपीज़ है ना, तो उसका मल्टीप्लाई कर लें 10 यानी तो आपके काफ़ी हज़ारों तो खाली गैस के सिलेंडर जा रही, बिल्कुल जा रही। इसका क्या हल है? आप क्या समझते वो कह रहे हैं कि भाई इसमें आपकी पाइप में पानी आ गया है, तो गैस वाले आगे काम नहीं कर रहे हैं। आगे कम से कम खुदाई करें, पानी निकालें, उसको कम से कम थोड़ी सी गैस आ जाए, सालन पक जाए कम से कम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करें, वो गैस वाले काम नहीं। आप लोग कितने लोग हैं घर पे? अभी तो हमारे घर में हम फैमिली 5 हैं, तो गैस वेस भी आते हैं। तभी सर्दी मौसम में ना गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से भी लोग मेहमान आते हैं, तो जाहिर है तो बड़ा मसला है खाने पीने में, बनाने में। तो आप क्या समझती हैं इसका क्या हाल है? इसको कैसे कम किया जा सकता है? हाँ, इसका है कि जिनको उन्होंने फ्री दिया उनको फ्री ना दें, उनसे बिल ले लें, और जो पुराने लाइन को ख़त्म कर दें और नए पाइप लाइन लगाएं। और जो मैं भी कंप्लेन करी हूँ ना, उस गैस की पाइप लाइन में पानी आया हुआ कह रहे हैं, उसको लाइन मैंने कंप्लेन की है कि इसमें पानी है, तो वो ठीक कर दें। और हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहें? हुकूमत को यही मैसेज है कि प्लीज़ आवाम का ख्याल रखें, बस यही गए, आवाम का ख्याल रखें। गैस आ रही है आपके घर पे? जी, सबसे पहले आपके बहुत बड़ी मेहरबानी। लेकिन मैं एक ऐसे एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ कि हमें पता तक नहीं है कि गैस कैसे आ रही है, गैस कैसे जा रही है, और गैस का नाम और निशानी नहीं है। मैं ये आज आप इस्लामाबाद में खड़े किस लोगों से इंटरव्यू लेते हो कि यार गैस, यू लिव इन इस्लामाबाद, यू आर फॉर, यहाँ पर अगर आज गैस नहीं है तो कल तो आ जाएगी। लेकिन हम ऐसे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं कि आप कहाँ से हैं? हम दी रफ़र से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम दी रफ़र एक ऐसे एरिया है कुमरा जो पाकिस्तान नहीं दुनिया के नंबर 1 टूरिस्ट की जगह में शुमार होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज तक एक इस्लामी पार्टी इस्लाम के नाम पर सियासत करते हैं। जमात इस्लामी इसका नाम है, कह रहे हैं कि हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, हम इस्लामी निज़ाम लाएंगे। लेकिन आज तक इस 70 साल में न गैस है, न बिजली है, न सड़क है, न हॉस्पिटल है, न कोई स्कूल है। लेकिन ये कोई हम बंदे नहीं है, हम पाकिस्तान में ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे, हम क्या करेंगे? अब कोई जवान नहीं है, लेकिन हम वोट तो कास्ट करेंगे। हम देखें यार किस चीज़ की कमी है। किसको वोट देंगे? वोट सबसे पहले मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ, और दीरा पर अपने हल्के के क्या उनके दौरे हुकूमत में वहाँ पे गैस था? अल्हम्दुलिल्लाह जो ये निगरान गवर्नमेंट था और मुशीर इंजीनियर मुल्क साहब वज़ीर आज़म का मुशीर था, तो हमने वहाँ पर बिजली भी किए, बहुत सारी जगहों में हमने सड़कें भी बनाई, ये पुल भी किए, हमने नादरा जो तकरीबन 3-4 जगह में नादरा भी किए, हमने पासपोर्ट ऑफिस भी बनाई है। कोशिश है, मैं अपने हल्के के नौजवानों से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा साथ दीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला आज के दौर में यार हम ये बोलते हैं कि बस हशर कर लेंगे, हमारे लिए एक दिन दे दे, चलो लकड़ियाँ लाते हैं। तो आज के दौर में यार 2024 में हमारे बहनें, हमारे माए वो लड़कों से अपना चूल्हा जलाएगा, उसकी ये पता नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि चूल्हा भी जल जाएगा। हम गैस के ऊपर हम पानी गर्म करेंगे, चाय पकाएंगे, हम रोटी पकाएंगे। कितनी यार कितनी अजीब दौर है, लेकिन हम ये सब के पता नहीं, हमारे माँ बहनों की पता नहीं है कि ऐसे दौर भी है, पाकिस्तान में है। लेकिन यार बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो ज़रूर अपलोड करें। जी जी ज़रूर, आप बताएं आप जो कहना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल कैमरे में देख के बताएं। हमारे हल्के के जितने भी नौजवान हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ
खुदा रहा इन लोगों से छुटकारा कर ले, इन लोगों को सपोर्ट ना करे जो आपको 70 साल से जलील ख्वार कर रहे हैं। हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर जो सपने आपको होते हैं हम उसको ज़रूर पूरा कर लेंगे, ये हमारा वादा है। ये और आपको भी दावत देते हैं कि कहीं टूर कर ले, हमारे पर देर कुमराट नाम जाना होगा, वहाँ पर आ जाए, हम देखेंगे कि यार हाल का केस है और हो रहा है क्या। बस पसमानदगी की वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। गैस आती है घर पे? गैस कभी आती है कभी नहीं आती। सुबह सुबह क्या बोलते हैं स्कूल हम मतलब यूनिवर्सिटी आते हैं बगैर खाने पिए जाते हैं, इसीलिए कभी गैस घर पे आती है कभी नहीं आती है। और हीटर में सुबह जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं उस वक्त गैस होती है घर पे? उस वक्त नहीं होती, बिना नाश्ता किए हम जाते हैं यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं? वापस आते हैं तो घंटे के लिए आती है, उसके बाद घर पे गैस नहीं आती। तो आपको कुछ आइडिया है कि बिल कितना आ जाता है गैस का? गैस का बिल कम से कम 25 से 27 हज़ार के दरमियान आता है। कितने पर्सन है आप लोग घर के? घर के हम हैं जी 9। ठीक है, गर्मियों में भी ऐसे ही बिल आते थे या फिर सर्दियों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? सर गर्मियों में बस ज़्यादातर 8,000 रुपये आते थे, बाकी सर्दियों में ज़्यादा आ रही है बिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। गैस आ रही है घर पे? नहीं गैस बिल्कुल नहीं है। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, 9 बजे मैं खाना तैयार शुरू करती हूँ खाना तैयार करना, 2 बजे तक मेरे चावल तैयार होते हैं। मैं यहाँ पे ये मेरा स्टॉल है, चावल लगाए हुए हैं। अच्छा, तो ये आप जब खाना घर से बना कर लाती हैं उस टाइम पे गैस होती है या सिलेंडर के थ्रू बनाती हैं? गैस बिल्कुल नहीं है। सिलेंडर पे रखूँ तो वो छोटा सा सिलेंडर होता है, उसमें मेरा देगचा गर्म ही नहीं होता। वो देख सकते हैं आप, बड़ा देगचा है, इसलिए वो बहुत टाइम लगता है। 3 किलो गैस में भी 5 किलो चावल नहीं बनते, क्योंकि देगचा बहुत। यहाँ से घर किस टाइम जाती हैं? मैं भी घर जा रही हूँ, आज माशाल्लाह संडे था, काफ़ी लोग आए। अभी तो जब घर जाती हैं गैस होती है घर पे? रात को बहुत कम होती है, गैस का बहुत इशू है। हुकूमत कुछ करे। बिल कितना आ जाता है? बिल बहुत ज़्यादा, 10,000 रुपये। कितने लोग हैं आप लोग घर पे? 3 फैमिलियाँ, 10,000 रुपये बिल है। 3 फैमिली या 3 पर्सन है? नहीं फैमिलियाँ 3 है, पर्सन 3 नहीं। 3 फैमिलियों का 10,000 बिल आता है। जी जी। तो ये पहले भी इतना ही बिल आता था? नहीं अभी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, ना गैस होती है ना कुछ, बिल वैसे ही इतना ज़्यादा। गैस हो ना फिर बंदा बिल पे करे, कोई मसला नहीं है। गैस होती नहीं है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। इतना बिल आ जाता है, कैसे उसके साथ गुजारा करती हैं? बच्चे हैं आपके? जी मेरे बच्चे हैं, बस मैं तो ये चावल बना के घर का खाना लेके यहाँ पे आके मैं घर का खाना तकसीम बेचती हूँ। लेकिन ये है कि बाजी अब क्या हो सकता है। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? हुकूमत से यही कहना चाह रही हूँ कि वो कुछ भी तरीका करके आवाम तक गैस पहुँचाएँ। कोई भी हुकूमत तरीका बना सकते हैं, पाइपलाइन डालें, कुछ भी करें, वो गैस का मसला हल करें। क्योंकि तमाम इस टाइम पाकिस्तान में तमाम लोग गरीब ही हैं, इतने किसी के पास आमदन नहीं है कि वो गैस भरवा के खाने तैयार करें। तंदूर पे जाएं, वहाँ रश होता है, गरीब लोग हैं, आवाम बहुत परेशान है। जी आप क्या समझती हैं इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अब मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा समझ नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हुकूमत पाइपलाइन डाले एक्स्ट्रा या कुछ भी, वो जो कुछ वो समझते हैं करके आवाम तक गैस पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। गैस आ रही है घर पे? हमारे घर में कभी गैस जाती नहीं है। ये डॉग कश्मीर का इलाका, चाहे पता कर लें। अच्छा जी। गैस का बिल कितना आ रहा है? बिल पहले तो ज़्यादा था, अब बहुत कम ही आ रहा है। हमारा पूरा बिल ही आता है। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है गैस तो आती नहीं है लेकिन बिल बाकायदगी से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप कह रही हैं आपके बिल ही नहीं आते? असल में बात पता क्या है, जो है ना इमरान खान की तरफ, उन्होंने अब ये नवाज शरीफ की तो हुकूमत फेल करने का इरादा है ताकि उसको वोट ना पड़े और वो कामयाब ना हो। लेकिन आपको पता ही है कि इमरान खान से पहले जो नवाज शरीफ था, यहाँ पे कितनी महंगाई ज़रा भी नहीं थी। तेल देख लें, ये पेट्रोल कितना सस्ता था और बाकी जो भी चीज़ें थी ना सस्ती थी। अब ये इमरान खान जो है ना सिर्फ इंटरटेनमेंट करवाता है लोगों को और कुछ नहीं। हालांकि उनकी मिसेज हमारे गांव की है, हम पाक पतन के हैं। तो दूसरी बात ये है कि मैं तो देखो खाना तो हमने घर से होता है, लेकिन एक सुकून तो है ना। मियाँ नवाज शरीफ ने ये जो देखे कितना कुछ करवाया, मेट्रो बनवाई, सड़कें बनवाई, और हम अब पाक पतन से इधर आए हैं, मेट्रो जो जिनके जो भी चीज़ें बनवाई। पर्सनली क्या समझती हैं कि किसके दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया गया? जी मैं तो ये कहती हूँ जो नवाज शरीफ था ना, चलो उसने खाया था पर इतना नहीं खाया कि वो आवाम को ना मिले।
लोगों के बकौल वो खाता है। देखो हम लोग काम करते हैं ना, तो हम लोग घर में बंदा खर्चा दे जाता है ना, उसमें थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं, किसी टाइम हमें फ़ायदा देगा। इसी तरह नवाज शरीफ ने बेशक कुछ खाया होगा, लेकिन उसने बनाया भी तो है ना। आप इमरान खान के दौर में देखिए क्या बना है, सिवाय बदतमीज़ी के। सारे बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं, लोग एक दूसरे को हुक्मरान नहीं समझते। और देखिए हम लोग खुद भी बड़े बच्चों से तंग आ गए हैं। ये कहते हैं ना कि इमरान खान ने शऊर दिया, शऊर नहीं दिया। उसने आज़ादी, बच्चों को आज़ाद कर दिया है कि वो माँ बाप के सामने बोले, हुक्मरान को हुक्मरान ना समझे, इस तरह की बात है। और बाकी जो महंगाई है ना, ये हमने खुद की है, क्योंकि हम इमरान खान को लेके आए थे, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। और नवाज शरीफ के दौर में बहुत कुछ सही मिलता था, अब भी मिलेगा मेरे ख्याल में, दोबारा से आ गया है। उम्मीद तो यही करते हैं कि वो अच्छा करेंगे, आगे पता नहीं क्या होना है। वैसे आप क्या समझती हैं इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि हम अपने ऊपर भी कंट्रोल करें। देखिए हम लोग जो है ना, रोटी तो सारे पहले खाते थे, लेकिन ये देखें हम कुछ लोग जो है ना, ऐसा होता है ना कि हम पिज़्ज़ा नहीं मंगवा सकते थे, अब हम खाना तो सारे खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो लोग जहाँ पे पार्कों में भी भरे पड़े हैं, स्टेज शो भरे पड़े हैं, ये सब कोई अय्याशी का है ना। हम लोग जो खुद है ना, हम खुद रोटी खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं सोता। कोई आवाम को मैसेज देना चाहिए, हुकूमत को मैसेज देना? मैं तो आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो है ना, जो भी आपको अच्छा हुक्मरान लगता है ना, आप उसी की साइड लें, क्योंकि हमने कमा के खाना तो खुद है। लेकिन ये होगा कि हम अगर गाड़ी पे जाते हैं तो उसका पेट्रोल सस्ता हो जाए, यानी कि इस तरह जो हम तनख्वाह मिलती है हम उसमें गुजारा करें। क्योंकि इमरान खान के दौर में हम लोग जो है ना, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा तो नहीं खा सकते थे, पर रोटी खाते रहे। और नवाज शरीफ के दौर में मेरा ख्याल में हम बड़ी खुशहाली से रहे हैं। नवाज शरीफ देता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मुल्क तो खुशहाल था ना, क्योंकि उसको हम सड़कें अच्छी थी और ये बच्चे तमीज़ से बोलते थे। अब तो बढ़ गया है, वो बढ़ गया, ये क्या यार, मुझे नहीं समझ लग रही। अच्छा, अभी जैसे कि आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, कोई मैसेज नवाज शरीफ के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको कोई पैगाम देना? मैं तो मियाँ साहब से ये कहूँगी कि ये जो चोरी का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है ना, आप इसको ख़त्म करवाएं। क्योंकि हमें पता है कि हर हुक्मरान जो आता है ना, वो अच्छे काम भी करता है, बुरे। लेकिन आपने मेरा ख्याल है 75% तो काम किया है मुल्क के लिए। अगर 25% अपने खर्चे के लिए रखा है तो वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना जी। और मियाँ साहब से मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि ये जो चोर कहने वाले हैं ना, ये खुद ही चोर बन जाए और कुछ नहीं। गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेकिन हमारा जो ज़ाती मसला है वो गैस का नहीं है, इसलिए कि चलें गैस जो है हमारी वो ज़िंदगी की ज़रूरियात है, लेकिन हमें उनसे कोई इतना इशू नहीं है। हमारा जो है वो पुरज़ोर यानी कि वक्त हुकूमत से जो मुतालबा है वो ये है कि जो मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी वो इस्लाम पर और कलमे पर रखी गई थी। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि मुल्क पाकिस्तान से हमें रोज़ाना जो है उलमाए कराम की लाशें उठानी पड़ती हैं। आया रोज़ कल हमने एक जनाज़ा पढ़ा हज़रत मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब का, जिनको शाहराह रेशम पर और सारे आम जो है सड़क पर कत्ल किया गया। यानी कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर उलमाए कराम यानी कि जो इस्लाम पसंद लोग हैं उनको ऐसे यानी कि दहशतगर्दी का या निशाना बनाया जाता है और उनको इस तरह कत्ल किया जाता है। फिर उसके बाद उनके कातलों को बिल्कुल भी गिरफ़्तार करने की कोई कोशिश नहीं की जाती। हमारा वक्त हुकूमत से मुतालबा है कि उनके कातलों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और उनको इंसाफ के कटहरे मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गैस आ रही है आपकी? जी जी, फुल आ रही है? फुल आ रही है। अच्छा, और बिल किस तरह आ रहा है गैस का? बिल नॉर्मल ही आता है, 600-700 के करीब आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। कितने लोग हैं आप लोग घर पे? हम लोग 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। और बिल कितना आया? बिल 600। बहुत से लोगों का कहना है कि गैस आती नहीं है और अगर आती है तो बहुत कम आती है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। हमें कोई इशू नहीं है गैस का, लेकिन रात 10 बजे के बाद थोड़ा कम आता है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होता। सुबह भी सही आता है, बल्कि फुल ही आता है गैस, कोई इशू नहीं है गैस का। आपको कोई भी मसला नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिजली का है, गैस का नहीं है कोई। बिजली का क्या मसला है? बिजली बार बार बंद होती है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आता है। कितना बिल आ जाता है? बिजली बस सिर्फ हम लोग लाइट ही चलाते हैं, टीवी फ्रिज वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सर्दियों के लिए यहाँ आते हैं ना। बेसिकली हम लोग बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सर्दियों में जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो उस टाइम जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका भी इतना ही बिल? उसका हाँ ज़्यादा आता है बिल, 2-3 हज़ार आता है। सिर्फ लाइट जलाते हैं और कोई चीज़ नहीं है। जी, तो व्यूवर्स आपने जाना और देखा कि आवाम किस कदर परेशान है। आवाम का यही कहना है कि गैस तो आती नहीं है, लेकिन बिल बाकायदगी से ज़रूर भेज दिए जाते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।